दोस्तों, आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जिनके फेसबुक पेज पर अच्छे खासे फॉलोअर हैं, मतलब 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 या लाखों फॉलोअर तो हैं, लेकिन उस पेज की जो रीच है वो बहुत कम है और वीडियोज़ पर व्यूज भी बहुत कम आते हैं। और पेज रिकमेंडेबल भी है, यानी पेज का जो नॉट रिकमेंडेबल वाला इशू होता है वो नहीं है। पेज बिल्कुल ठीक है, लेकिन पेज पर व्यूज नहीं आ रहे, वीडियोज़ पर व्यूज नहीं आ रहे और पेज की रीच बहुत कम है। लेकिन दोस्तों, इसका जो रीज़न होता है वो होता है नॉट रिकमेंडेबल का आप लोगों के हिसाब से। लेकिन कहीं ना कहीं जो फ्लैग्ड कंटेंट होता है ना, वो भी हमारे पेज के रीच में रोड़ा खड़ा करता है। हमारे वीडियोस पर व्यूज कम आने का वजह फ्लैग्ड कंटेंट भी होता है, जिसे बहुत से लोग नहीं चेक करते हैं। फ्लैग्ड कंटेंट आता है तो हमें एक नोटिफिकेशन तो मिलता ही है, साथ ही साथ कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो हमें उसे चेक करना पड़ता है। चलिए यहाँ पर मैं आपको फेसबुक पेज दिखाता हूँ और सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको क्लियर करके दिखाता हूँ। अभी देखिए, ये एक फेसबुक पेज है और ये पेज हमारी वाइफ का पेज है, जिस पर अभी आप देखेंगे 67K 67,000 फॉलोअर्स हो चुके हैं। और इस पेज पर फ्लैग्ड कंटेंट का जो इशू है वो आया हुआ है और ये पेज अभी भी रेकमेंड हो रहा है। जैसे सी डैशबोर्ड पर चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, इस पेज की जो रीच आप देख रहे हैं 1.6 मिलियन, यानी 16 लाख लोगों तक इस पेज की रीच अभी है। 1.6 मिलियन रीच है। कंटेंट पब्लिश कितना है? 111 पोस्ट पिछले 28 दिनों में इस पे किए गए हैं। बाकी अगर एंगेजमेंट देखा जाए तो 29,500 है। नेट फॉलोअर 584, 584 फॉलोअर्स पिछले 28 दिनों में आए हैं इस पेज पर। रीच भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अब इसकी रीच घट रही है, कम हो रही है और व्यूज भी कम हो रहे हैं। क्यों? अब आपको मैं चलिए दिखाता हूँ रिकमेंडेशन का। यहाँ पर अगर मैं चलूँ पेज रिकमेंडेशन में, तो आप देखिए पेज रिकमेंडेबल है, जबकि रिकमेंडेबल है उसकी जो रीच है ना 1.6 मिलियन, ये 2 मिलियन के ऊपर था, 2 पॉइंट समथिंग मिलियन था, अभी डाउन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर फ्लैग्ड कंटेंट लगा हुआ है। देख सकते हैं पेज रिकमेंडेबल है लेकिन फ्लैग्ड कंटेंट है। अब ये फ्लैग्ड कंटेंट ठीक कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। वैसे आप लोगों में से हो सकता है बहुत से लोगों को पता हो, जिनको नहीं पता है वो वीडियो को ध्यान से देखेंगे। और यहाँ पर देखिए फ्लैग्ड कंटेंट पर अगर हम टच करें मैनेज कंटेंट पे, अब यहाँ से मैं आपको बताऊंगा इसे ठीक कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखा है व्हाट हैपेंड पोस्ट वी वांट रिकमेंड, और यहाँ पर जो देखिए नीचे लिखा है पीसेस ऑफ कंटेंट एज द पेज दैट वाज फ्लैग्ड एज अनसेफ। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिख जाएगा कि दिस पीस ऑफ कंटेंट में गो अगेंस्ट और गाइडलाइंस ऑन सजेस्टेड कंटेंट। नीचे ये कंटेंट है। अब इस कंटेंट को फेसबुक ने हाइड कर दिया है, फ्लैग्ड कंटेंट के कैटेगरी में डाल दिया है, जिसकी वजह से इस पेज का जो रीच है वो डाउन हो रहा है। अब देखिए यहीं पर लिखा हुआ है क्या क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दिस पोस्ट में शो कंटेंट दैट मेक्स इट हार्डर टू क्रिएट ए सेफ कम्युनिटी। रीजन वगैरह बताया हुआ है क्या हो सकता है इसमें। अब इम्पैक्ट क्या है और रीजन क्या है वो आपको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले देखिए क्या होता है रीजन। यहाँ पर लिखा है डिस्कशन ऑफ सेल्फ हार्म, सुसाइड आर ईटिंग डिसऑर्डर्स। तो यहाँ पर जो कारण हो सकता है इस वीडियो में, हो सकता है कि आपने खुद को नुकसान पहुंचाने के बारे में ऐसे कोई बात करी है किसी के साथ, या फिर इसमें आपने सुसाइड के बारे में कुछ बात किया हुआ है, कुछ ऐसा डिसऑर्डर खा रहे हैं, मतलब कुछ ऐसी पदार्थ को खा रहे हैं जो कि नहीं खाना चाहिए, या फिर डिपिक्शन ऑफ वायलेशन, कुछ ऐसा चीज़ दिखाया जा रहा है जिसमें कुछ हिंसा दिखाया गया हो। सेक्सुअली सजेस्टिव कुछ दिखा रहा है, तो ऐसा कुछ कंटेंट हो सकता है जो कि 18+ कंटेंट हो, या फिर बच्चों के लिए ऐसा ना हो, ऐसा कुछ हो सकता है। ये सिर्फ बता रहा है, ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा होगा ही, इनमें से कुछ हो सकता है रीजन। और क्या लिखा है लास्ट ऑप्शन है प्रमोशन ऑफ रेगुलेटेड ड्रग्स गुड्स लाइक टोबैको और फार्मास्यूटिकल्स ड्रग्स। तो हो सकता है कि आप कुछ प्रमोट कर रहे हैं इसमें, जैसे कि गुटखा, पान, तंबाकू या किसी दवाई का आप प्रमोशन कर रहे हैं जो कि रेगुलेटेड गुड्स के अंतर्गत आते हैं। इनमें से कोई एक गलती हो सकती है जिसकी वजह से इस पर फ्लैग्ड कंटेंट का वायलेशन लगा हुआ है। अब इससे इम्पैक्ट क्या पड़ता है वो देखिए नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि बहुत कम लोग इस बात को समझते हैं। ये देखना बहुत जरूरी था दोस्तों। आप लोगों का पेज अगर रिकमेंडेबल है, सब कुछ ठीक है, व्यूज नहीं आ रहे हैं, रीच नहीं मिल रही है, तो ये रीजन हो सकता है, आपको चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करेंगे फिर से मैं रिपीट करके आपको बताऊंगा। फिलहाल देखिए इम्पैक्ट क्या है। प्रिवेंट दैट कंटेंट फ्रॉम बीइंग सजेस्टेड टू पीपल। इम्पैक्ट क्या होता है, फेसबुक पर पेज पर क्या असर पड़ता है। उस कंटेंट को, उस पर्टिकुलर कंटेंट को फेसबुक लोगों के पास नहीं भेजेगा, रिकमेंड नहीं करेगा, सजेस्ट नहीं करेगा। इम्पैक्ट योर पेजेस एबिलिटी टू रिकमेंडेबल। आपके पेज का जो रिकमेंडेशन है उस पर भी असर पड़ता है। यहाँ पर क्लियरली लिखा है, जरूर नहीं कि अगर आपका पेज इससे पहले वाले पेज पर आप देखा रिकमेंडेबल तो दिख रहा है, लेकिन अगर फ्लैग्ड कंटेंट आएगा तो भी आपके पेज का रिकमेंडेशन डाउन हो जाता है। फेसबुक आपके रिकमेंडेशन को डाउन कर देता है, बंद नहीं करता है, डाउन कर देता है। उसके बाद रिड्यूस योर पेज डिस्ट्रीब्यूशन। आपके पेज को
फेसबुक डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है। डिस्ट्रीब्यूट मतलब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक नहीं भेजता है, नए अकाउंट्स तक नहीं भेजता है आपके पेज को। ठीक है, अब इसे ठीक कैसे करेंगे चलिए वो आपको दिखाते हैं। सिंपली यहीं पर टेक एक्शन, अगर आप चाहें तो यहाँ पर लर्न मोर लिखा है, लर्न मोर पे क्लिक करेंगे, वीडियो आपको दिख जाएगा। चलिए मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। ये देखिए लर्न मोर पे हमने क्लिक किया है, नहीं हो रहा है, शायद यहाँ पे कुछ इशू होगा। ठीक है, लर्न मोर पर क्लिक करेंगे तो यहीं पे आपको वीडियो दिया है कि इस वीडियो पर आपको फ्लैग कंटेंट आया हुआ है। बाकी डेट यहाँ पर दिख जाता है, 2 दिन पहले ये वीडियो किया गया। एक्चुअली एक लाइव वीडियो है, लाइव स्ट्रीमिंग किया गया था। अब यहाँ पर आपको इसे ठीक करने के लिए सिंपली टेक एक्शन का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे टच करना है। डिलीट पोस्ट का ऑप्शन आएगा, डिलीट पोस्ट पे आप टच करेंगे, डिलीट का बटन दिखेगा, डिलीट पे टच कर देंगे। ऐसे ही हम इस पर जब डिलीट पे टच करेंगे, अगर ये कंटेंट यहाँ से डिलीट हो जाता है तो फ्लैग्ड कंटेंट तुरंत हट जाएगा। लेकिन कभी कभी यहाँ से ये कंटेंट डिलीट नहीं होता है, तो उसके लिए आपको उस डेट पर जाना पड़ेगा, जो भी डेट है, जिस डेट को आपने वीडियो किया है उस वीडियो को जाइए अपने टाइमलाइन पे, वहाँ से आप डिलीट कर दीजिए। अब देखिए वो कंटेंट डिलीट हो चुका है। अब हम बैक करते हैं। अब देखिए इसे पेज को रिफ्रेश करते हैं एक बार। चलिए यहाँ से हम इसे बैक करते हैं और फिर से यहाँ पे आते हैं रिकमेंडेशन पे, और देखिए फ्लैग्ड कंटेंट का जो इशू था वो हट चुका है। अब इसे चेक कैसे करेंगे? अगर आप पेज पर आपने नया पेज बनाया है, आप अपने पेज को ग्रो कर रहे हैं, तो इसे आप खुद से लगातार चेक करें, डेली एक बार चेक कर लिया करें। फ्लैग्ड कंटेंट है तो उसे तुरंत हटा दें। और यहाँ पर उसे अपील वगैरह करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, डायरेक्टली उसे डिलीट ही करना पड़ता है। लेकिन अगर आप अपील करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि सब कुछ सही है, अगर आप अपील करना चाहते हैं, तो अपील करने का जो वीडियो है वो मैंने किसी दूसरे वीडियो में बताया हुआ है। एक्चुअली एक लिंक होता है, अपील के लिए फॉर्म होता है, वो फॉर्म आप भर के अपील कर सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि ऐसे वीडियो को आप डिलीट ही कर दें। अब इसे चेक करने के लिए आपको सिंपली सी डैशबोर्ड में जाना है, और यहाँ पर जो रिकमेंडेशन का ऑप्शन दिखता है, रिकमेंडेशन में आपको चले जाना है। रिकमेंडेशन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको फ्लैग कंटेंट का जो भी इशू होगा वो दिख जाता है। जैसे यहाँ पर पेज रिकमेंडेशन में जाएंगे, अब देखिए यहाँ पर फ्लैग कंटेंट हमें यहीं पर देखने को मिल जाता है। एक बार आप इसे डेली चेक जरूर करें, और अगर यहाँ पर फ्लैग कंटेंट आपको दिखता है तो उस कंटेंट को आप डिलीट कर दें, ताकि आपके पेज के रीच और आपके वीडियोज की व्यूज जो है वो हमेशा बनी रहे। आई होप कि फ्लैग्ड कंटेंट को आप लोगों ने ठीक करना सीख लिया होगा, और साथ ही साथ फ्लैग्ड कंटेंट की वजह से क्या इंपैक्ट आता है हमारे फेसबुक पेज पर, वो भी आप लोगों ने सीख लिया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसा कंटेंट बनाता रहता हूँ।